वार्ड नंबर 9, 10 और 11 में संचालित संजीवनी क्लिनिक इन दिनों बदहाल व्यवस्था का शिकार है। यहाँ बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं तक नहीं है, जिससे मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टरों का आरोप है कि कई बार अधिकारियों को लिखित शिकायत देने के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। रीवा के वार्ड नंबर 9, 10 और 11 में संचालित संजीवनी क्लिनिक अंधेरे में चल रही है। गर्मी के मौसम में यहाँ पानी की व्यवस्था भी नहीं है, जिससे इलाज कराने आने वाले मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्लिनिक में पदस्थ डॉक्टर प्रियांशु सिंह ने बताया कि जिला स्वास्थ्य अधिकारी और नोडल अधिकारी को कई बार लिखित शिकायत दी जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। अभी कुछ दिनों पहले से ही, मतलब 10 से 15 दिनों के लगभग अंतराल में, इसके पहले हमने कंप्लेन कर रखा है साइड वालों का। यहाँ पे पहले कनेक्शन भी नहीं था अपने स्वास्थ्य केंद्र में। उसका स्वास्थ्य केंद्र का कनेक्शन, मैं यहाँ पे 5 मई से पोस्टेड हूँ। मैंने यहाँ पे खुद से संस्था का बिजली विभाग में जाके कनेक्शन कराया है यहाँ पे। अभी वो बोल रहे हैं बिजली का बिल का अमाउंट पेंडिंग है, तो वो ड्यू पे ड्यू चढ़ता जा रहा है। मतलब 10 दिन से करीब 7,000 या 11,000 के अमाउंट लगभग बना हुआ है। उसको पे करने के बाद वो बिजली का होगा। उनको नोडल अधिकारी सर को मैंने भी इन्फॉर्म कर दिया कि सर ऐसी समस्या है। पानी की भी समस्या कर रहे हैं। पानी की भी समस्या, पानी की टंकी, हाँ, पानी की समस्या। अब यहाँ पे जैसे आरओ लगा हुआ है, लेकिन ये फंक्शनल नहीं। इसके लिए कैसे कई बार हमने बोला है, तो सर ने बोला कि इसका बजट आ जाए तो उसके बाद हम कराते हैं। मरीजों का कहना है कि तो व्यक्ति उपलब्ध नहीं है। नहीं, क्योंकि यहाँ पे रेफ्रिजरेटर वगैरह नहीं है हमारे पास। हमने इसके लिए भी बोल रखा कि सर अगर यहाँ पे हम कुछ चीज़ें की उपलब्धता, अगर हमारी मांग पूरी की जाए तो हम इसको और बेहतर किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर गर्मी का सीजन है, कूलर की व्यवस्था है, तो कैसे यहाँ पर कर्मचारी काम कर पाते हैं? नहीं है। अब आपके सामने देख लीजिए, फैन वगैरह नहीं चल पा रहा। हम लोग खुद बैठे हुए हैं, कैसे सेवाएं दे रहे हैं हम ही को मजबूर हैं। और अगर नहीं होता है तो फिर हमारे ऊपर कार्रवाई होती है सर। तो इसको अगर करा जाए तो कुछ अच्छा किया जा सकता है। अगर उपलब्ध करा जाए तो हम उसको बहुत अच्छा कर सकते हैं। कैसी जानकारी आपने अपने परिचित बिल्कुल दे रखी है। क्या जानकारी आपने? हमने लिखित में भी दे रखा है सर को कि सर यहाँ पे लाइट का कनेक्शन नहीं है। अभी 7-8 दिनों से लगभग नहीं आ रही लाइट यहाँ पे। पानी के लिए भी बोला था, तो सर ने बोला था कि हम व्यवस्था करा देंगे। लगभग नोटिस में भी दे रखा है सिमचो सर को भी। अभी सिमचो सर को भी रिसेंट में आ गया है, उनको भी मुझे नहीं कराया, लेकिन उनको भी करा देंगे। मरीजों को जैसे समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा, गर्मी भी है, पानी भी है, तो क्या उनकी शिकायत के लिए आते होती है? बिल्कुल करना पड़ता है। वो कहते कभी कोई पानी होता है, हमें अपने बोतल से पानी पिला के उनको दवा पिलाना होता है। कई बार ऐसे होता है। डिहाइड्रेशन वाले कॉलेज के कैंपस है हमारे पास, अगर वो आ जाते तो हमें अपने बोतल के पानी से उनको दे देना पड़ता है। कब से समस्या आ रही है? पानी की समस्या तो लगभग मेरे को 3 से 4 महीने से लगभग है। ये काम नहीं कर रहा, फंक्शन नहीं है। उसके अलावा लाइट की तो अभी 15 से 15 दिन हो गए होंगे लगभग। कूलर एसी व्यवस्था करते नहीं? कूलर एसी तो मैं यहाँ पे 5 मई से पोस्टेड हूँ। एसी की तो दूर की बात है, फैन तो चलते हैं, लेकिन कूलर की व्यवस्था तो नहीं। पूरी गर्मी मैंने ऐसे ही काम किया। उन्होंने कहा कि संजीवनी क्लिनिक के लिए पर्याप्त बजट आता है, इसके बावजूद यहाँ बुनियादी सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं है। डॉक्टरों का कहना है कि इस मामले की जानकारी कलेक्टर तक पहुंचाई जानी चाहिए और जिम्मेदार अधिकारियों से पूछा जाना चाहिए कि आखिर क्लिनिक के लिए आने वाला बजट कहां खर्च हो रहा है। जी, समस्या है बीपी और शुगर और थायराइड की मम्मी की शिकायत रहती है। हमेशा डॉक्टर के पास दिखाने आते हैं यहाँ पर। जी, दवा हुआ। हम आधे घंटे से यहाँ पास बैठे हैं। हाँ, लाइट नहीं रहती है। जब आता हूँ तो पंखा बंद ही रहता है। अब पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, पीने तक की कोई व्यवस्था नहीं है पानी की। मैं 2-4 बार आ चुका हूँ यहाँ पे, 4-5 बार आ चुका हूँ। पानी नहीं मिला, न लाइट की कोई व्यवस्था मिली कभी। जी, जैसे कूलर फैन की कूलर नहीं लगे? कुछ नहीं है, कूलर पंखा कुछ नहीं है। जी, पंखा चल ही नहीं रहे हैं। क्या आपने डॉक्टर से यहाँ इस बात के लिए बात की? जी, बोला है, तो बोले कि स्टाफ से बोला गया है, होगा काम। अब मेरा काम तो डॉक्टर साहब बोलते मैं अपना काम तो कर रहा हूँ, उनका काम तो हो रहा है। जी, डॉक्टर साहब के पास तो आते हैं, हमेशा मिलते हैं। वहीं डॉक्टर प्रियांशु सिंह ने यह भी बताया कि 30 जनवरी से क्लिनिक में फार्मासिस्ट भी नहीं है, जिसके कारण दवाइयों के वितरण में भी परेशानी हो रही है। इसके अलावा क्लिनिक में फ्रिज नहीं होने की वजह से रेबीज के इंजेक्शन भी उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, जबकि क्लिनिक के अंदर रेबीज से संबंधित पोस्टर लगाए गए हैं। डॉक्टरों ने मांग की है कि जल्द से जल्द क्लिनिक में बिजली, पानी और अन्य जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए ताकि मरीजों को राहत मिल सके। फिलहाल सवाल यह है कि जब स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सरकार करोड़ों का बजट जारी कर रही है, तो फिर जमीनी स्तर पर मरीजों को मूलभूत सुविधाएं क्यों नहीं मिल पा रही हैं? अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में कब तक कार्रवाई करता है।